नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल होम्योपैथी एनलाइटन में। ये एक प्रश्न भाई साहब पूछ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके ज्ञान का स्रोत क्या है? वैसे तो ये कोई कॉमन सा सवाल लगता है देखने में, परंतु शायद इनको कुछ मालूम है, नहीं मालूम है कि सवाल इन्होंने क्यों किया है। क्योंकि नॉर्मली जब हम इंसान होते हैं, वैसे तो हम सभी इंसान ही हैं, अभी होते हैं का मतलब क्या है वो मैं आगे समझाऊंगा। तो देखने में हम सब लोग मनुष्य हैं, पर जब ये मनुष्य जन्म जो दिख रहा है हमको, इसमें सब लोग मनुष्य दिख रहे हैं पर मनुष्य है नहीं। ये एक कंट्रोवर्शियल बात है जो आपको आसानी से समझ नहीं आएगी। क्योंकि जब एवोल्यूशन हुआ है पृथ्वी पर, जब से सृष्टि बनी है, तब से ग्रेजुअल एवोल्यूशन हुआ है परमात्मा के प्लान के अनुसार। तो हम इंसानों के बारे में भी कहा जाता है कि इंसान 84 लाख योनियों में से निकलकर मनुष्य बना है। अब मनुष्य तो बन गया, तो मनुष्य बनने के बाद भी मनुष्य के अनेकों जन्म होते हैं, जिसमें कुछ मनुष्य विकसित होते हैं और पिछले जन्म के मुकाबले में अगला जन्म जो उनको मिलता है वो और एडवांस होता है। यानी एडवांस होने का मतलब है कि उनकी जो कॉन्शियस लेवल है वो पिछले जन्म के मुकाबले में ज़्यादा होती है। यानी वो धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे होते हैं, और इवॉल्व होते होते एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब वो मनुष्य के रूप में मैच्योर हो जाएंगे, तो उसके बाद जो आगे की स्थिति है उसमें उनको खुद फैसला करना होगा कि मुझे मनुष्य ही बने रहना है आजीवन और हमेशा सनातनी, या फिर सनातन का मतलब वो धर्म सनातन नहीं, मतलब जो हमेशा के लिए, जब तक सृष्टि है जब तक मैं क्या मनुष्य ही रहूंगा और हर बार जन्म लेके मरता रहूंगा ऐसे, या इस मनुष्य की स्थिति का दायरा तोड़ के मैं और ज्यादा विकसित हो जाऊंगा। ये फैसला उसको खुद करना है। जब वो इच्छा करेगा तब सहज योग उसकी मदद करेगा। तो उस वक्त उसकी कुंडलिनी को जागृत परमात्मा के द्वारा किया जाएगा, जो आज इस युग में श्री माता जी निर्मला देवी के रूप में अवतरित हुई हैं। वो इसको कार्य को करेंगी, यानी कुंडलिनी वो जगाएंगी, पर वो तब जगाएंगी जब एक मैच्योर इंसान उनसे प्रार्थना करेगा कि उनको योग चाहिए, यानी उस व्यक्ति को ज्ञान चाहिए, परमात्मा का साथ चाहिए, परमात्मा से मिलन चाहिए, मोक्ष चाहिए। तो फिर ये कुंडलिनी जागृति श्री माता जी निराकार रूप में उनके फोटो के आगे बैठ के वो करेंगी। वो खुद अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। इंसान, जानवर से इंसान तक का जो एवोल्यूशन हुआ वो तो परमात्मा ने अपने प्लान के हिसाब से बिना जानवरों से पूछे कर दिया। पर मैच्योर मनुष्य होने के बाद उससे आगे की स्थिति, जिसको योगी कहते हैं, आत्मस्वरूप कहते हैं, शिव स्वरूप कहते हैं, उसका विकास जो होगा वो इंसान की अपनी मर्जी के अनुसार होगा। वो अगर चाहेगा, परमात्मा से प्रार्थना करेगा कि उसको आगे इवॉल्व होना है, शिव स्वरूप होना है, मोक्ष को पाना है, तो फिर वो परमात्मा यानी श्री माता जी निर्मला देवी निराकार रूप में उसकी कुंडलिनी को जगाकर उसको फिर आगे विकसित करेंगी। और आगे का जो विकास होगा, कुंडलिनी जागृति के बाद का भी जो विकास होगा, वो भी उस इंसान की मर्जी के अनुसार होगा। यानी जो इंसान की कमियां हैं कुंडलिनी के जागृति के बाद, वो कमियां वो मनुष्य देख पाएगा कि मेरे अंदर ये कमी है जो मुझको आगे की अवस्था तक विकसित होने में बाधा बनी हुई है, या मेरे विकास को स्लो डाउन कर रही है,
तो उस वक्त उसके लिए भी उसको प्रार्थना करनी होगी कि माँ मेरी इन बाधाओं को हटाओ और मुझे योग दो, मुझे पूर्णतः शिव स्वरूप बना दो। तब फिर श्री माता जी निर्मला देवी जो आपके शरीर में, हर इंसान के शरीर में कुंडलिनी रूप में बैठी हैं, तो फिर वो उसकी बाधा को हटाएंगी और उसको और ज्यादा विकसित करेंगी। तो ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक कि ऐसा मनुष्य पूर्ण रूप से शिव स्वरूप नहीं हो जाता। हर इंसान के विकास की जो अंतिम अवस्था है वो शिव स्वरूप है। तो ये होगा। अब जब एक जानवर है, उसकी जब ज्ञान का दायरा है वो सीमित होता है। जब वो बढ़ते बढ़ते मनुष्य बनता है तो मनुष्य का दायरा, ज्ञान का दायरा जानवर के ज्ञान के दायरे से और बड़ा हो जाता है। तो इसी प्रकार एक विकसित मनुष्य होगा तो उसका ज्ञान का दायरा एक आम मनुष्य से ज्यादा होगा। और जब एक पूरा मैच्योर मनुष्य हो जाएगा और उसके बाद की जो अवस्था होगी, जब उसकी कुंडलिनी जागृति हो जाएगी, तो उसके ज्ञान का दायरा उस आम मनुष्य से और ज्यादा हो जाएगा। तो जब ध्यान कर करके वो अपनी कुंडलिनी की शक्ति को बढ़ाता रहेगा, तो विकसित होता रहेगा, तो उसी के अनुपात में उसको सत्य जानने की पावर उसके अंदर और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा आती चली जाएगी। और जब उसने पूर्ण शिव स्वरूप धारण कर लिया, उस अवस्था को प्राप्त कर लिया, तब वो स्वयं ज्ञान बन जाता है और फिर उसको सब कुछ ज्ञात होता है, जो भी इस सृष्टि में मौजूद है, जो बीत चुका है, जो आगे आने वाला होगा, यानी वो त्रिकालदर्शी होता है। और साथ ही साथ वो करता होता है, डूअर होता है, जैसे शिव डूअर है। तो उसके हिसाब से वो सृष्टि में अपना दखल अंदाजी फिर वो कर सकता है, क्योंकि वो परमात्मा का ही अंग प्रत्यंग बन जाता है। तो इस तरह मैंने बताया कि इंसान को ज्ञान की कितनी अवस्थाएं हैं। तो अब जहां तक मेरा सवाल है, जो इनका प्रश्न भी था कि तो मेरा कुंडलिनी जागृति है, तो जब आम इंसान पुस्तक पढ़ता है होम्योपैथी की या कोई भी पुस्तक, तो उसका जो ज्ञान उस पुस्तक से वो लेता है वो उसकी अपनी कैपेसिटी के अनुसार लेता है। पढ़ते सब एक ही किताब हैं, किसी को वो पुस्तक में से कुछ समझ आता है तो किसी को कुछ समझ आता है। तो उसका अपना ब्रेन का लेवल है, यानी विकास की अपनी अवस्था है, जिसके अनुसार वो चीज़ों को समझता है। तो अब जब मेरी कुंडलिनी जागृत होकर थोड़ा सा अच्छी हो गई है, अच्छी अवस्था में आ गई है, तो इस तरह ग्रेजुअली मेरे ज्ञान का दायरा ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है बिना किसी पुस्तक को पढ़े हुए। इसलिए मैं ये बोल पाता हूँ, आपको लगता है मैं बोल पा रहा हूँ, पर ये मेरी भाषा में मेरी जो वाणी लग रही है कि मेरी वाणी है, पर असलियत में ये मेरी नहीं है, ये परमात्मा की वाणी मेरे शरीर में से बह रही है, उनकी वाणी है। तो इसलिए वो ज्ञान का दायरा बढ़ रहा है। तो इसी तरह जब मेरा विकास और होता चला जाएगा, जो हो रहा है धीरे धीरे आध्यात्मिक विकास, तो फिर मेरे ज्ञान का दायरा अपने आप और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ते बढ़ते पूर्णता के दायरे में पहुंच जाएगा। तो ऐसी अवस्था डॉक्टर हेनुमान की थी, जिनके द्वारा ये होम्योपैथी का इजाद किया गया। बल्कि इजाद तो परमात्मा ने ही किया, या परमात्मा ने होम्योपैथी समाज को डॉक्टर हेनुमान के द्वारा प्रदान की गई। कोई भी इंसान कुछ इजाद नहीं करता है, कुछ खोजता नहीं है, वो सब परमात्मा की ब्लेसिंग होती हैं, जो किसी विशेष इंसान के द्वारा समाज तक पहुंचाई जाती है। तो इसलिए ये कहना कि उसने खोजा, ये भी एक असत्य है। पर क्योंकि हम इंसान हैं, उसी लेवल तक जाते हैं, या हमारी क्षमता उसी लेवल तक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डॉक्टर हेनुमान साहब ने होम्योपैथी खोजी, न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन खोजा। ऐसे अलग अलग चीज़ों के बारे में कह सकते हैं कि उसने ये काम किया, पर असलियत में हर काम ईश्वर करते हैं, इंसान नहीं करता है। तो ये तो मेरी बात रही। तो इसलिए मेरे ज्ञान का स्रोत तो अध्यात्म है, और वो बहुत कम पढ़ने से भी बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे समझ आ जाती हैं। यही अध्यात्म की विशेषता है। इसलिए मैं हर वीडियो में सहज योग का कुछ ना कुछ डालता हूँ,
ताकि आपके मन में भी एक जिज्ञासा पैदा हो जाए कि मुझको परमात्मा को पाना है, ज्ञान को पाना है, मोक्ष को पाना है, और इसलिए मुझको सहयोग द्वारा अपनी कुंडलिनी जगानी है। ये एक रास्ता है। तो इसलिए ये सहयोग मेरे वीडियोस में होता है। अब सवाल उठता है कि हम इंसान हैं, देखने में सारे मनुष्य एक ही जैसे होते हैं, शरीर सबका एक ही जैसा होता है, मेडिकल साइंस के हिसाब से भी लगभग एक ही जैसी बीमारियां होती हैं, परंतु अंदर से वो मनुष्य नहीं होते हैं। जैसे मान लो एक जानवर है, वो उसने इसी जन्म में उसका ये पहला जन्म है जो इंसान के रूप में है, तो वो देखने में तो इंसान लगेगा, पर अंदर उसमें वो जानवर वाली क्वालिटी होंगी, उसके सारे गुण होंगे। तो जैसे जैसे विकसित होगा, जैसे मान लो जो पिछले जन्म में लॉयन था और इस जन्म में वो मनुष्य का रूप लेके पैदा हुआ है, तो उसके अंदर वो लॉयन वाली क्वालिटीज होंगी। तो इसलिए अलग अलग लोग अलग अलग ढंग के काम करते हैं, अलग अलग ढंग के देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जैसे किसी को हनुमान जी अच्छे लगते हैं, किसी को शिव जी अच्छे लगते हैं, किसी को कृष्ण जी अच्छे लगते हैं, किसी को कोई साईं बाबा अच्छे लगते हैं, किसी को ईसा मसीह अच्छे लगते हैं, तो ये किसी को दुर्गा माँ अच्छी लगती हैं, किसी को गणेश जी अच्छे लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि उनको वही देवता क्यों अच्छे लगते हैं? जबकि एक परिवार है जिसमें श्री कृष्ण की भक्ति होती है, लेकिन उसी का एक सदस्य ईसा मसीह को पूजता है, जबकि वो क्रिश्चियन नहीं है। तो उसको अंदर, इसका मतलब उसके अपने अंदर कुछ ऐसा कैरेक्टर है जो ईसा मसीह के गुणों को आत्मसात करना चाहता है। तो अंदर से सब बदले हुए। तो अंदर से हर मनुष्य अलग अलग स्तर पर है जिसका विकास हो रहा है, और अंतिम अवस्था शिव की अवस्था है जहां तक उसको जाना है। तो जैसे जैसे आपका विकास होगा आध्यात्मिक रूप में, वैसे वैसे आपके ज्ञान का दायरा बढ़ेगा। इसलिए आपको ये मेरे से जो मैंने बताया है कि ज्ञान का स्रोत क्या है, वो आपको कुछ समझ आया होगा। लेकिन कुछ दिनों बाद जब आपको और भी डाउट रहेंगे, आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, तो फिर मैं आपको और जवाब दूंगा। अभी एक और प्रश्न है इन भाई साहब का, दूसरे का है कि होम्योपैथी की कौन से शब्द की स्पेलिंग सही है। तो ये कोई खास ऐसा नहीं है कि आप कोई विशेष ढंग से लिखोगे तो उसी से सही है। तो मैं जो लिखता हूं वो नीचे लिखा हुआ है HOMOEOPATHY, तो मैं ये शायद समझता हूं, लेकिन कुछ लोग HOMEOPATHY लिखते हैं, वो भी सही शब्द है। तो इस विषय में नहीं पढ़ना चाहिए कि कौन सी सही है, पर ये जो HOMO होम्यो, ये तो नहीं लगता कि ठीक है। तो प्रॉपर वर्ड जो है वो होम्योपैथी है, HOMOEOPATHY, ये सही है, क्योंकि होम्यो मीन्स सिमिलिमम है, पैथीज मीन्स सफरिंग है। तो स्पेलिंग प्रॉपर जो है ये HOMOEOPATHY ही सही है, और इसी का इस्तेमाल हम सबको करना चाहिए। पर हम क्योंकि मानव स्वभाव है, सब चीज़ों को कैजुअली लेते हैं, तो इसलिए कोई जो लिख देता है वही चल जाता है, उसी के हिसाब से हम सब चल रहे हैं। तो फिर भी ये इतना बड़ा मसला नहीं है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा दिमाग खपाना चाहिए। आप जो लिख रहे हैं ठीक है, इससे कुछ आपके ज्ञान में इससे फर्क नहीं आ रहा है, क्योंकि रोगी को इससे नहीं फर्क पड़ता कि ये स्पेलिंग क्या लिखी है। रोगी को फर्क पड़ता है कि आपने उसको क्या दवाई दी है, क्या आपकी दवाई देने के बाद रोगी को लाभ पहुंचा है, उसकी बीमारियां ठीक हुई हैं, ज्यादा जरूरी वो होता है। तो नेक्स्ट एक और प्रश्न है भाई साहब का, ये किसी और का है ये। सर कृपया वीडियो की स्क्रीन पर कुछ समय तक रुब्रिकों को भी प्रदर्शित करते रहें ताकि हम उनको लिख सकें। हम होम्योपैथी के बारे में पूर्णतः अंधकार में हैं। आपने प्रकाशित नए युग की शुरुआत करी है,
धन्यवाद। ये सब मुझको मालूम होता है, आप बताते हैं तो इससे ये तो समझ आता है कि आप मेरे प्रयास को समझ रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और आजकल तो मैंने वीडियो की स्क्रीन जो बनाता हूं, स्क्रीन पर सारे रूब्रिक डालता ही हूं, तो उसमें कोई खास टेंशन की बात नहीं है। फिर भी आपको जो कमी मेरे वीडियोस में लगती है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर उसमें सुधार करने के लिए मुझे सुझाव दे सकते हैं। निश्चित रूप से ही अगर वो मेरे करने वाली कैपेसिटी में होगा और मुझे लगेगा कि इससे लोगों का ज़्यादा भला हो सकता है, तो निश्चय ही मैं उस काम को करूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।